जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। भक्तों, श्रवण शुक्ल पक्ष की सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इसमें कई भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। कोई कहता है कि 23 को है, कोई कहता है 24 को है। इसमें लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस दिन व्रत करना है, किस दिन हम लोग करेंगे। एक गृहस्थ के लिए व्रत किस दिन अच्छा रहेगा, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एकादशी का मैं एक छोटा सा कहानी सुना देती हूँ, ताकि इसको आप सुन सकें। व्रत के दिन कहानी और कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको कथा सुना देती हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इसी के कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक महीमती नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का काटा ना निकला। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे। हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है। विचार शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए, जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म का कर्म देख कर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसने कहीं जाल में जल न मिला। घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और न अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला। वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई। उसने लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। और जिस दिन वह भूखे प्यासे रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया। अब बताइए एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है भक्तों। परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रवण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो, तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उसको मधुर जल और मधुर फल से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उसे पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना। उसको आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौओं का दान कर पुत्र प्राप्त किया। भक्तों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर करिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। फल इसका क्या है? इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है। भक्तों,
ये है पुत्रता एकादशी की महिमा की कथा। मतलब इस एक पुत्रता एकादशी की महिमा इतनी है कि अगर मान लीजिए किसी के पुत्र नहीं हैं तो उनको तो अवश्य भी करना चाहिए कि ताकि उनके पुत्र की रक्षा हो, उनकी लंबी आयु हो। और जिनके नहीं हैं उनको भी करना चाहिए पुत्रता एकादशी का व्रत। इसका बहुत बड़ा महिमा है भक्तों, अगर मैं इसको बताऊं तो भी कम है, लेकिन मैं इसको अगले वीडियो में मैं इसे और भी विस्तार पूर्वक से आप लोगों को मैं बताऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और कमेंट में प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्रीमन नारायण।